आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय सेन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, हमने अभी तक जनरल एंट्री के नियम सीख लिए हैं, खातों के प्रकार पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने देखा व्यक्तिगत खाता क्या होता है, वास्तविक खाता क्या होता है, नामात्र खाता क्या होता है, और इन सब के नियम हमने पढ़ लिए हैं। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि नियम समझना बेटा बहुत जरूरी है। बिना नियम के आप जनरल एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो आपको नियम पता होना चाहिए। इजिली आपसे चुटकियों में आपसे जनरल एंट्री बन जाएगी। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारी एंट्री आपकी स्क्रीन में दिख रही है आपको। पहली एंट्री है व्यापार प्रारंभ किया। बेटा व्यापार प्रारंभ किया कितने से? 80,000 से। इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी जनरल जो एंट्री बनती है क्या बनती है बेटा? रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। अभी हमको बेटा रफ सीखना है, मैं फेयर करना आपको बाद में सिखाऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर में लिखा जाता है, कैसे जनरल एंट्री की जाती है। केवल अभी आपको पेन कॉपी में सीखना बस, अभी कैसे आपको करना है। ठीक है, तो पहली एंट्री हमने लिखी है भाई व्यापार प्रारंभ किया कितने से? 80,000 से। तो भैया रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से इसकी जनरल एंट्री बनती है। जब भी हम व्यापार स्टार्ट करते हैं उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। अब ये एंट्री कैसे बनी? लोग स्कूल में तो बता देते भाई कैसे बनी है, मैं नहीं बोल रहा कहीं पे नहीं बताते, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा। अकाउंट का एक नियम है, अगर आपको जनरल एंट्री सीखना है, जनरल एंट्री सीखने से पहले आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं। आप कंपनी का क्या है? अकाउंटेंट है। अपने आप को फर्म का अकाउंटेंट मानना है। ठीक है, तो एक अकाउंट का एक नियम है, नियम ये बोलता है सत्ता की अवधारणा, मतलब एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कंपनी जो होती है उसका जो मालिक होता है दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी जो होती है उसका जो मालिक होता है बेटा वो कैसे होते हैं? अलग अलग होता है। ठीक है, ड्राइंग मत जाना। ये मान लो फर्म है, हम जो अकाउंटेंट होते हैं बेटा फर्म के अकाउंटेंट, मालिक के अकाउंटेंट नहीं होते हैं, मालिक के अकाउंटेंट हम नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या किया भाई, मालिक ने व्यापार प्रारंभ किया, मतलब व्यवसाय में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया, तो हमारे पास आने वाली चीज को क्या करते हैं? डेबिट। आने वाली चीज को क्या करते हैं? डेबिट। नियम पढ़ा था वास्तविक खाता, रोकड़ कौन सा खाता है? वास्तविक खाता है। तो व्यवसाय में रोकड़ आ रही है, रोकड़ आ रही तो मैंने कर दिया डेबिट। ठीक है, अब भाई अब ये पूंजी है, हर व्यापारी ये चाहता है कि जितना पैसा उसने व्यवसाय में लगाया है वो व्यवसाय से एटलीस्ट उतना पैसा कमा ले। तो भाई ये व्यवसाय का ये दायित्व बनता है कि जो मालिक ने जो पूंजी लगाई है, जो पैसा लगाया, उसको वापस करे। तो एक प्रकार से पूंजी हो गई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पूंजी खाते से। मतलब पूंजी एक दायित्व है, पूंजी संपत्ति होती है, उसको क्या माना गया? दायित्व। क्योंकि अब ये बिजनेस का ये दायित्व बन जाता है कि भैया मालिक की पूंजी वापस करे, है ना। हम तो किसके अकाउंटेंट है? मालिक का अकाउंटेंट नहीं है, फर्म के अकाउंटेंट है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये वाली एंट्री बनी है, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। क्लियर? तो जब भी आप व्यापार प्रारंभ करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ये कॉन्सेप्ट का नाम है सत्ता की अवधारणा, एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलें अगली एंट्री है बेटा अपनी कौन सी है? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा, तो भाई फर्नीचर वस्तु है, वस्तु है तो कौन सी संपत्ति बेटा? वो वस्तु का संपत्ति हुई, मतलब वस्तुगत खाता, मतलब वास्तविक खाता। और यहाँ पे रोकड़ भी है, मतलब दोनों कौन से खाते हो गए? फर्नीचर भी कौन सा खाता? वास्तविक खाता। जो पैसा दिया वो भी वास्तविक खाता। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग गया? वास्तविक खाते का नियम। वास्तविक खाते का नियम क्या लगता है कि आने वाली चीज को डेबिट और जाने वाली चीज को क्रेडिट। आने वाली चीज को डेबिट और जाने वाली चीज को क्रेडिट। अब हमने फर्नीचर खरीदा है, भाई फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा, फर्नीचर आएगा, पैसा जाएगा और फर्नीचर आएगा। तो क्या एंट्री बनेगी? यहाँ पर एंट्री बन जाएगी इसकी क्या? फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो आने वाली चीज को डेबिट। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे? फर्नीचर खाता डेबिट, फर्नीचर खाता डेबिट। क्लियर? गया क्या? पैसा गया ना, रोकड़ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से। तो ये अपनी बन गई सेकंड एंट्री। बहुत आसान है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, अच्छे समझना, बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ लोगे तो अब सब चीज समझ में आ जाएगी। तीसरी एंट्री क्या है? भवन खरीदा। भवन खरीदा कितने का खरीदा? 70,000 का भवन खरीदा। आता है 70,000 का, आता नहीं, लेकिन मान लेते 70,000 का है, भवन खरीदा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भवन कौन सा खाता? कल पढ़ा था अपन, जितनी भी संपत्तियां होती हैं, जितनी भी एसेट वस्तुएं होती है, सब कौन सी संपत्ति कहलाती है? वास्तविक खाता कहलाता है। पैसा तो ऑलरेडी कौन सा? वास्तविक खाता है ही।
तो यहाँ भी वास्तविक खाते का नियम लग गया, आने वाली चीज को डेबिट और जाने वाली चीज को क्रेडिट। ठीक है, तो भवन आ रहा है, भवन रहेगा अपनी जगह, लेकिन उसके जो कागज डॉक्यूमेंट वो मेरे नाम पे हो जाएंगे, तो मतलब मेरे पास भवन आ रहा है। यहाँ एंट्री क्या बन जाएगी, भवन खाता डेबिट, भवन खाता डेबिट। अब भाई पैसा देना पड़ेगा, पैसा जाएगा 70,000 रुपए जा रहे हैं, तो रोकड़ खाते से। बस आपको यही याद रखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। आपको मेन फोकस बनाना पैसे के ऊपर। अगर आपको एक चीज समझ में आ जाती है, अगर डेबिट समझ में आ जाए या क्रेडिट समझ में आए, तो ऑटोमेटिक एक चीज बन ही जाती है। तो आपको मेन रखना है, याद क्या रखना, पैसा। पैसा देखना, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट करना है। भाई मैंने यहाँ पे देखा कि भाई भवन खरीदा, तो भवन मेरे पास आ रहा है, तो हमने कर दिया भवन खाता डेबिट, रोकड़ खाते से पैसा जा रहा है। ठीक है, चले समझ में आया। चले अगली एंट्री बनती, मोहन को चुकाए। किसको चुकाए, मोहन को चुकाए। अब मोहन एक व्यक्ति का नाम है बेटा, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, क्लियर। अच्छा, मोहन को चुकाए, वो तो पैसे तो है, यहाँ पर कौन से दो खाते लग गए। यहाँ पर एक तो पैसा वास्तविक खाता और एक मोहन एक व्यक्ति का नाम है, तो कौन सा खाता, व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाते का क्या नियम था, कल बताया था हमने, मतलब हमने लास्ट सीखा था उसमें। व्यक्ति मोहन कौन सा, व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। तो यहाँ पर देखो मोहन को चुकाए, मतलब पाने वाला कौन, मोहन, पाने वाला कौन, मोहन है, तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट तुरंत कर देंगे, तुरंत फटाक से। मोहन का खाता डेबिट, मोहन का खाता डेबिट। गया क्या, गया क्या हमारे यहां से, गया क्या, पैसा गया ना, तो रोकड़ खाते से। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अब जनरलिटी बहुत आसान होती है अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, क्लियर। तो सिंपल से एंट्री बन गई क्या, मोहन को चुकाए, पाने वाला कौन, मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट, मतलब मोहन का खाता डेबिट, रोकड़ खाते से। अब कई लोग बोलते सर नाम के साथ खाता नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे बीच में लगाए, भाई पता कैसे चलेगा, मोहन का ही तो खाता होगा, किसी न किसी का तो खाता होगा ना, तो यहाँ पे अपन का लगाते बीच, तो मोहन का खाता, मोहन खाता नहीं लिखते, मोहन का खाता डेबिट लिखते हैं, क्लियर। चले इसके बाद आता है राम से प्राप्त हुए। भाई जल्दी बताओ, तुरंत करके कमेंट करके वाली एंट्री आप बताएंगे, मोहन से प्राप्त हुए, आप करके एंट्री बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके आप जल्दी बताएंगे इसकी एंट्री क्या बनेगी। मैं अगली एंट्री बता रहा हूं, माल बेचा। माल बेचा, माल बेचा मतलब क्या, माल बेचा है हमने, अब माल बेचा तो क्या होगा, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। माल कौन सा खाता, वस्तुगत खाता, पैसा कौन सा खाता, वस्तुगत खाता। बताओ, आने वाली चीज को डेबिट, जाने वाली चीज को क्रेडिट। तो माल आ रहा है, माल आ रहा है और पैसा जा रहा है, कि भाई माल बेचा है ना, तो माल आएगा क्या, नहीं माल जाएगा, सॉरी माल जाएगा। यहाँ पे माल बेचा, माल जाएगा, पैसा आएगा। तो हमारे पास क्या रोकड़ आ रही है, तो रोकड़ खाता है डेबिट, रोकड़ खाता है डेबिट। कैसे, भाई माल गया ना, माल को बेचा, बेचने को क्या बोलते हैं, बेचने को बोलते हैं बेटा विक्रय। क्या बोलते हैं, विक्रय बोलते हैं। तो विक्रय खाते से, विक्रय खाते से, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्लियर। विक्रय खाते से बहुत आसान है। माल बेचा है, भाई पैसा आ रहा है, माल जा रहा है। सर आपने माल क्यों नहीं लिखा, माल नहीं लिखते बेटा, जब माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो माल नहीं लिखते, उसकी जगह पे क्रय और विक्रय शब्द का यूज किया जाता है। खरीदने को क्रय और बेचने को विक्रय। लेकिन जब संपत्ति खरीदी और बेची जाती है तो वहां पे संपत्तियों का नाम लिखा जाता है, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझना अच्छे से। आई होप आपको साधारण प्रवृत्ति समझ में आई हूं। हमारा कॉन्सेप्ट पहला है साधारण प्रवृत्ति, अगला कॉन्सेप्ट हमारा बट्टा वाला, डिस्काउंट वाला सीखेंगे। ये सिंपल प्रवृत्ति कहलाती है, जिस पर एक खाता डेबिट होता है और दूसरा खाता क्रेडिट होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको। अगर कोई दिक्कत जाती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर समझ में नहीं आती वीडियो, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत जाती, कोई पॉइंट का दिक्कत, कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।